हेलो फ्रेंड्स, ये बिहार एक परिचय का भाग 6 है। तो स्टार्ट करते हैं। बिहार का इतिहास में गुप्तकालीन बिहार। चंद्रगुप्त प्रथम का राज अभिषेक हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज अभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजराज की उपाधि धारण की थी पाटलिपुत्र में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहिद्र कहा था? समुद्रगुप्त। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्म ने गया के एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 3 साल तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पाटलिपुत्र। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? शाहाबाद। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? गुप्त काल। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था गोविंद गुप्त। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों के में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसने यह वर्णन किया था कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थीं। फाहियान। गुप्त संवत का आरंभ हुआ था 320 ईस्वी में। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन था? हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? हुनों के आक्रमण, प्रशासन के असामंती स्वरूप और कमजोर शासक। ऑप्शन सी। मगध का मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? नरसिंहगुप्त। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। ये थे। तो ये हमने पढ़ लिया गुप्त शासक, और इसके अगले नेक्स्ट डे पढ़ेंगे मगध के पर्वतीय गुप्त शासक। धन्यवाद।